हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा वीडियो है न्यू मॉम्स के लिए। न्यू मॉम्स जिनके लिए जहाँ एक तरफ नए बेबी के साथ एडजस्टमेंट करना सीखना होता है, वहीं उन्हें अपनी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके लिए वेट गेन इज अ वन चैलेंज और दूसरा चैलेंज होता है हेयर लॉस, एक्सेसिव हेयर लॉस जिसे वो फील करते हैं, राइट। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम हेयर लॉस के बारे में, और उसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्यों होता है, हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और हमें कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो बाल होते हैं वो एक साइकिल में ग्रो करते हैं। पहले वो एक ग्रोइंग फेज में होते हैं, फिर वो रेस्टिंग फेज में जाते हैं और फिर वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं। सो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि ईस्ट्रोजन के बढ़ने से और दूसरे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से जो मैक्सिमम बाल हैं वो सारे के सारे ग्रोथ फेज यानी एनाजन फेज में चले जाते हैं और बहुत लंबे समय तक उस फेज में रहते हैं। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू हैव गुड हेयर्स, अच्छे वॉल्यूमिनस हेयर आपको दिखते हैं, लंबे बाल दिखते हैं। बट जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है, डिलीवरी हो जाती है, हार्मोन लेवल्स वापस अपने अपने नॉर्मल पे जाने लगते हैं, तो उसके बाद वो वापस जो बहुत सारे बाल एक साथ ग्रोथ फेज में गए थे वो वापस रेस्टिंग शेडिंग फेज में जाना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे के सारे बाल झड़ रहे हैं। नाउ व्हेन इट हैपन्स विद इन 100 days दे स्टार्ट शेडिंग डाउन। तो बेसिकली आपको तीसरे चौथे महीने से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मेरे बाल झड़ने चालू हो गए हैं। और फिर आपको क्या दिखाई देता है? पिलोज पे बाल, बाथरूम में बाल, आप जब कॉम्ब करते हैं तो बाल, एंड दैट क्रिएट अ मेस एक्चुअली, और स्ट्रेस ऑल्सो। तो ये तो एक कारण हुआ आपके हार्मोनल चेंजेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बेसिकली। दूसरा कारण होता है आपकी डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न एंड डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, क्योंकि आप एक नई कंडीशन में जाते हैं, बच्चे के साथ में आपको एडजस्टमेंट करना है। सो दैट इज अगेन अ स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन that impacts your overall well-being and your hairs also. तीसरी important चीज़ होती है आपके न्यूट्रिशन लेवल्स। सो डेफिनेटली क्या होता है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छा खा रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज़ गोइंग टू बेबी, और उसके साथ में अपना न्यूट्रिशन भी मेंटेन करते हैं। बट पोस्ट प्रेगनेंसी हम उन चीज़ों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और हमारा ध्यान खुद पे से ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली वहाँ पे भी आपका न्यूट्रिशनल एंड डाइट सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोगों में जिनमें अनीमिया होता है, लो आयरन लेवल्स होते हैं, उनमें भी बाल ज़्यादा झड़ते हुए देखे जा सकते हैं। देन उसके अलावा अगर कोई एसोसिएटेड इलनेस है, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी थायरोडाइटिस हो जाता है, या किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाता है, या कुछ और किसी भी तरह की अदर क्लिनिकल कंडीशंस हो जाती हैं, देन ऑल्सो आपके बाल जो हैं वो 2 से 3 महीने या कह लें 3 से 4 महीने बाद ज़्यादा झड़ते हुए दिखाई देते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि ये आपके सारे बाल जो हैं वो ग्रोइंग फेज से वापस अपने साइकिल में एंटर हो रहे हैं, रेस्टिंग एंड शेडिंग फेज में जा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और स्पेशली ये जो स्ट्रेस होता है कि मेरे बाल और ज़्यादा झड़ रहे हैं, अगेन क्रिएट अ स्ट्रेस, बिकम अ विशियस साइकिल। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो पहले ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ ऑल नॉर्मल, क्योंकि ये आपके हेयर रूट्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं अनटिल कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। ओके, सो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। 1, फॉलो अ रेगुलर रूटीन गुड हेयर केयर। तो आप अपने स्कैल्प की हाइजीन का ध्यान रखें, गुड वॉल्यूमिनस शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। देन आप जब कॉम्ब करते हैं बालों को तो वाइड जो ब्रिसल्स होते हैं, बड़े दांतों वाले कंघे जो होते हैं, उनसे बालों को कॉम्ब करें, गीले बालों को कॉम्ब ना करें। ओके, जब आप सोते हैं तो बालों को टाई करके बांध के सोएं हल्का सा, लेकिन बहुत टाइट पोनीटेल नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम बहुत टाइट पोनीटेल बनाते हैं तो अगेन वो बालों को डैमेज करते हैं। आप हल्की हल्की मसाज कर सकते हैं बालों में। सो यूजुअली देखा गया है पोस्ट प्रेगनेंसी, स्पेशली इंडियन कल्चर में, सर में बहुत तेज तेज मसाज दी जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 मिनट की
मसाज जस्ट विद द कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, नहाने के कुछ देर पहले भी अगर आप करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। उतना करें 2 घंटे पहले, दैट इज़ सफिशिएंट। सो बेसिकली करता क्या है मसाज, वो आपके बालों में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेयर केयर, रूटीन हेयर केयर। वॉट यू शुड नॉट डू इज, आपको बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, हीट ट्रीटमेंट्स नहीं कराने हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ डैमेज चल रहा है और अगर आप इस तरह के प्रोसीजर्स करवाते हैं तो हेयर को और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। देन आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। सो बेसिकली रिच डाइट इन प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन्स। सो प्रोटीन का अगर आप वेजिटेरियन है तो अच्छा सोर्स होता है दालें, सोया, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लाइक फिश है, एग है, चिकन है, ऑल दिस थिंग को। इसके अलावा आप मल्टीपल कलर के वेजिटेबल्स अगर आप खाते हैं, सो अगर एक सिंपल ट्रिक है, आप एक चार्ट बना लें कि मुझे डेली 5 कलर का फूड खाना है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो मल्टी विटामिन रिच होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी आपको प्रॉपर नरिशमेंट होता रहता है, उनकी प्रॉपर डाइट मिलती रहती है। सो दैट कैन बी डन। देन आपको अपना स्लीप साइकिल रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्लीप वो समय, सोने का समय वो टाइम है जब आपके बॉडी में हीलिंग होती है, हीलिंग हॉर्मोन्स वर्क करते हैं। तो डेफिनेटली आपको बच्चे के साथ कोप अप करना है, बट देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ समवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर, सो दैट आप अपनी एटलीस्ट 8 घंटे की नींद पूरी करें और अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करें। सो यू नो, बिलीव इन योर सेल्फ की चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बाल झड़ रहे हैं इनकी भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ ऑल नेचुरल प्रोसेस, यू नो। ये हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से होते हैं और यूजुअली विद इन 1 ईयर, मतलब ये कह लें कि आपका बच्चा जब 1 साल का होता है तब तक ये बाल वापस स्टेबलाइज हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो फिर आपको ट्रीटमेंट कब लेने की ज़रूरत है, या आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है भी या नहीं है। सो अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर नॉट वरी, टोटली रिलैक्स्ड, देन नो इश्यूज, विद टाइम ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बट आई प्रेफर एटलीस्ट टेक सप्लीमेंट्स, ओके। सो आपको एटलीस्ट हेयर रिलेटेड सप्लीमेंट्स तो ले ही लेने चाहिए, क्योंकि वो आपके हेयर को न्यूट्रिशन देने के काम में आते हैं। सो यू कैन स्टार्ट you can visit to your doctor and start your nutritional part, क्योंकि एटलीस्ट वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, हेयर्स को सपोर्ट कर रहा है। देन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, then also you should take the treatment, because stress itself causes hair loss। तो कोई भी कंडीशन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाल ब्रिटल हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, ड्राई हैं, तो there is no issue in taking help of someone rather than getting worried about कि बाल क्यों झड़ रहे हैं, कब तक झड़ेंगे, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। It is always better you take help from the expert। So ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई पर्सनली डिड ड्यूरिंग माई पोस्टपार्टम पीरियड वॉज, आप एक न्यू हेयर कट भी ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉम्स हेयर कट। उसके 2 एडवांटेज होंगे। पहला, यू विल गेट अ न्यू लुक। सो जब आपको नया लुक आएगा, यू विल गेट फील मोर कॉन्फिडेंट। और दूसरा एडवांटेज उसमें होगा कि जो आपके हेयर शेडिंग, आपको लंबे लंबे बाल गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो आपको उनकी केयर करनी पड़ रही है ज़्यादा, वो नहीं करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अनदर गुड ऑप्शन टू गो फॉर अ मॉम हेयर कट। सो आज का मैसेज सिर्फ इतना सा है कि आपके अगर बाल पोस्ट प्रेगनेंसी झड़ते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम समवन एंड रेगुलराइज योर स्लीप साइकिल, regularize your health part and regularize your nutritional part. That's all for today. Bye.